भाजपा ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सतीश उपाध्याय जी के कंधों पर डाली है। सर, नई जिम्मेदारी है, किन कार्यों को कैसे प्राथमिकता पर लेंगे? निश्चित रूप से संगठन का मुखिया मुझे बनाया है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन को मैं आगे बढ़ाऊं। पार्टी की जो हमारी विचारधारा है, पार्टी की जो चीज़ें हैं और पार्टी में जो केंद्र में सरकार आई है, गुड गवर्नेंस की जो बात हमने की है, वो किस तरह से दिल्ली की जनता तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता है। पार्टी में जितने भी वरिष्ठ, सीनियर, युवा, महिला, अनुसूचित जाति, दिल्ली क्योंकि विभिन्न प्रदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, बिहार से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं, साउथ इंडियन स्टेट से आते हैं, तो उन सब लोगों को भी एक काम में लगाना और पार्टी का विस्तार करना और इस तरह से जो पार्टी की जो लोगों की अपेक्षाएं हैं हमसे, उन अपेक्षाओं के लिए उस विश्वास को जगाए रखना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है, आप किस तरह देखते हैं उनको? नहीं, सरकार बनाने को लेकर के चुनौती का सवाल नहीं है। दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, ये अपने आप में एक प्रश्न है। लेकिन आज इसका जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, पार्टी के विधायकों के साथ कोई इसके ऊपर चर्चा नहीं हो जाती, उनसे बातचीत नहीं हो जाती, सबका मत क्या है, लोग क्या कहना चाहते हैं, वो उसके बारे में सोचते क्या हैं, ये जब तक चीज़ें पूरी तरह से क्रिस्प और क्रिस्टल नहीं हो जाती, तब तक इसके बारे में कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सच है कि दिल्ली में सरकार होनी चाहिए, दिल्ली को एक गवर्नेंस अच्छी मिलनी चाहिए और पार्टी का कमिटमेंट है कि हम एक अच्छी गवर्नेंस दें। इसके लिए जो भी करना होगा, वो चाहे चुनाव के माध्यम से हो, क्योंकि अब ऑप्शन दो ही हैं, या तो चुनाव होगा और या सरकार बनेगी। तो संभावनाएं क्या हैं, इसको थोड़ा तलाशना देखना पड़ेगा, इसकी जानकारी थोड़ी लेनी पड़ेगी। आज इसके बारे में थोड़ा टिप्पणी देना मुश्किल है। संभावना ज़्यादा लग रही है विधानसभा चुनाव होने के लिए, ऐसे में कितने तैयार हैं सर? हम तो तैयार हैं, पार्टी अभी चुनाव से आई है। जिस तरह का हम लोगों ने देखा है, हमारे को तो पूरी तैयारी है और चुनाव कभी भी होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली में अभी तक केवल कांग्रेस होती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी है, तो कितनी चुनौती है उसके सामने आपके लिए? देखिए, मैं आम आदमी और कांग्रेस को कोई अलग परिप्रेक्ष्य में देखता नहीं हूँ। वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल मेरे लिए एक विपक्ष है, मैं विपक्ष को देखता हूँ। उसमें आम आदमी भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें सपा भी है, उसमें बसपा भी है, क्योंकि मेरी पार्टी का हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। वो जब आम आदमी में जाता है, आम वोटर को मिलता है, तो वो क्या महसूस करता है, मुझे इसकी चिंता करनी है कि हम किस तरह से आम वोटर के पास पहुंचे और लोगों को ये समझा पाए कि मोदी जी का मूल्यांकन कृपया आप एक महीने में मत करिए, मोदी जी का मूल्यांकन आप थोड़े दिन में मत करिए। ये जो 15 साल में, इतने साल से देश में 64-65 साल की आज़ादी के बाद जो देश में हुआ है, तो अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए कुछ समय आपको देने की आवश्यकता है। ये बिजली और पानी का जो मुद्दा है, ये मोदी जी का मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस का क्या हुआ मुद्दा है। जब यहाँ पर सरकार आएगी तो वो बिजली की भी चिंता करेगी, वो पानी की भी चिंता करेगी, ये सब चीजें उसमें आएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सतीश उपाध्याय साहब जो कह रहे हैं उनके सामने चुनौतियां तो अनेक हैं, लेकिन उनको हंसते हंसते ग्रहण कर लेंगे और आने वाले समय में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। कैमरामैन गोपाल दास के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, दिल्ली।